श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद का जो चर्चा हम आप कर रहे थे, उसमें हम लोग पहुंच चुके थे। कहां तक पहुंच चुके थे याद है? हम लोग पहुंच चुके थे भगवान दत्तात्रेय के पास तक, और भगवान दत्तात्रेय अपने 24 गुरुओं के बारे में बोलते हैं और क्या कहते हैं उसको सुनिए। और सबकी तो चर्चा हम लोग सुन चुके हैं। आज एक पिंगला वेश्या थी, वह भी उनकी गुरु थी, उससे भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो पिंगला वेश्या, अब बड़े आश्चर्य की बात है, वेश्या जो अपना शरीर बेचती है पैसे के लिए, उससे हम क्या सीख सकते हैं? वो कौन सी शिक्षा दे सकती? लेकिन आंख अगर अच्छी है ना, तो हर जगह से हम अच्छी चीज देख सकते हैं। गंदगी अगर कहीं होती है तो हमारी आंख में होती है, जहां हम बस सबके अंदर बस बुराई देखते रहते हैं। और उसका असर क्या पड़ता है? आंख जब गंदी होती है ना, तो फिर हृदय गंदा होता है, और जब हृदय गंदा हो गया, गंदगी भर गई दिल में, तो सब गंदा ही दिखाई पड़ने लगता है। तो भगवान दत्तात्रेय देखिए, वेश्याओं को लोग गाली देते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन भगवान दत्तात्रेय उस पिंगला नाम की वेश्या से भी कुछ सीख लिया, एक शिक्षा ग्रहण कर ली। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि नृपनंदन राजन, बहुत पहले की बात है, विदेह नगरी में एक वेश्या रहती थी। अब पिंगला की कथा सुनिए। उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे भी कुछ सीखा, वो हम आपको सुनाता हूं, और सावधान होकर के सुनिए। कहा वह जो पिंगला थी बहुत ही स्वेच्छाचारिणी थी। स्वेच्छाचारिणी मतलब जो मन में आए वही करो, जो मन में आए, जो अपनी इच्छा कहे करो, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, कभी जहां भी पैसा धन मिल जाए चलो उस पुरुष को फंसाओ और उसके पैसे खाओ। यही वो करती थी पिंगला। थी तो बहुत सुंदर। एक दिन रात्रि के समय अपने घर के सामने दरवाजे पर वो खड़ी थी, और एकदम सज बज करके बन ठन के खड़ी हुई, उत्तम वेशभूषा धारण करके दरवाजे पर खड़ी होकर के इंतजार कर रही। सोची कोई धनवान पुरुष आएगा और उससे बात करेगी, उसको मैं फंसा लूंगी और उसका फिर धन लूंगी। या बस दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करती है, और उधर से आते जाते हुए जितने पुरुष थे सबको देख करके सोचती थी, अब ये आ रहा है, ये मुझे धन देगा, लेकिन वो आगे बढ़ जाता। फिर दूसरा को देखती तो दूसरे से उम्मीद रखती, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे आते गए, लेकिन कोई रुका नहीं। हर बार ये सोचते रहे अब धन मिल जाएगा, अब धन मिल जाएगा, अब धन मिल जाएगा, लेकिन कोई रुकता नहीं, सब आगे बढ़ जाते। अब उसकी घबराहट बढ़ने लगी और दरवाजे पर बहुत देर रात तक खड़ी रही, और नींद भी नहीं आई। कभी बाहर जाती, फिर भीतर आती, फिर बाहर जाती, फिर भीतर आती। ऐसे ऐसे आधी रात बीत गई। और दत्तात्रेय कहते हैं कि राजन, धन की आशा और वो भी धन की बहुत बुरी होती है। हत्या करा देती है लोगों की, देश में युद्ध करा देती है धन की लालसा, भाई भाइयों में झगड़ा करा देती है, भाई बहन एक दूसरे का धन बेईमानी करने लगते हैं। ये बहुत ही खराब है धन की आशा। वैसे ही धन की आशा से वो दिन भर से खड़ी खड़ी रात 12 बजा, और इंतजार जोहते जोहते जो है मुख सूख गया और चित्त व्याकुल हो गया। उस दिन कोई किसी को फंसा नहीं पाई, और उसके मन में दुख हो गया कि मैं इतना तैयार होकर के, इतना सजबज करके, इतना श्रृंगार करके दरवाजे पर खड़ी रही कि कोई पुरुष मिलेगा धनवान, और उसके साथ रात बिताऊंगी और फिर उसका धन खाऊंगी। चिंता हो गई उसे कि आज कोई नहीं मिला। देखिए, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता से समझदारी खत्म हो जाती है। और चिंता से एक बात और है,
चिंता से फिर चिंतन शुरू हो जाता है, हम कहां फंसे हैं, ये भी बात। अब वो चिंता से चिंतन करने लगी, चिंतन करने लगी, अब क्या। और धीरे धीरे उसके मन में वैराग्य आ गया। इतना श्रृंगार किया, इतना बन ठन के खड़ी हुई, और आज कोई धनवान पुरुष नहीं फंसा। और उसके अंदर वैराग्य की भावना, ये संसार बेकार है, ये सुंदरता बेकार है, ये श्रृंगार बेकार है, ये सजना बेकार है, ये धन भी बेकार है। जिस धन के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूं, क्या जरूरत है। हा? क्या बैरा मनुष्य की हालत क्या है, आशा लगाए हुए है, कल धनी बन जाऊंगा, कल पैसे वाला बन जाऊंगा, कल रुपया मिल जाएगा, कल धन मिल जाएगा, धन मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा तो आनंद करूंगा। इसी तरह पूरा जीवन बीत जाता है और कुछ मिलता नहीं। सुख अगर है तो कहीं है तो त्याग में है, त्याग में। सब प्रकार की आशा छोड़ दीजिए, सुख मिलेगा। हाँ? तो पिंगला सोचती, हाय हाय, अब कहती है मन में, चिंतन शुरू हुआ तो जीवन की जो नश्वरता है, शरीर की सुंदरता की, वो उसके मन में आया। कहा, हाय हाय, मैं अपनी इंद्रियों के अधीन हो गई, काम वासना के अधीन हो गई। हाय हाय, अरे मेरे मोह का विस्तार तो देखे। मैंने इन पुरुषों के लिए जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो यहां वहां मुंह मारते फिरते हैं, उनसे मैं सुख की लालसा करती हूँ कि हमें सुख देंगे। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच बहुत मूर्ख हूं। थोड़े से धन के लिए अपना शरीर बेचती फिरती हूँ, थोड़े से क्षणिक सुख के लिए मैं शरीर सुख के लिए यहां वहां दूसरे के बाहों में घूमती रहती हूँ। मैं, मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। ये हाय हाय करने लगी। देखो तो सही, अरे ईश्वर जो मेरे निकट है, मेरे जो स्वामी है, जो भगवान है, जो कण कण में विराजमान है, सिया राम मैं सब जग जानी, उनसे ही प्रेम वास्तविक प्रेम है। अरे ईश्वर ही तो परमार्थ है, ईश्वर ही तो सच्चा धन है। मैंने उनको छोड़ दिया, मैंने ईश्वर को छोड़ करके इन पुरुषों की, गंदे लोगों की साथ चाहिए, इन पुरुषों गंदे लोगों से सुख चाहा, मैंने भगवान को छोड़ दिया। इन तुच्छ गिरे हुए लोगों के लिए मेरी एक भी कामना नहीं पूरी हुई, न तो वासना का सुख पाई और न तो धन मिला। उल्टे इस वासना और धन के लालच में दुख दुख, पाप पाप और पाप। मेरी मूर्खता की हद है, मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। अरे इन मूर्खों की मैं, इन मूर्खों को सुख करने, इन मूर्खों से सुख पाने के लिए तो मैंने तो सीमा लाग गई और उनका सेवन करते। बड़े खेद की बात है, अत्यंत निंदनीय वृत्ति अगर है, कोई काम है तो वेश्यावृत्ति, अपना शरीर बेचना थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से सुख के लिए। इससे बड़ा निंदनीय कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता। और ऐसे काम का सहारा मैंने लिया, व्यर्थ में अपने शरीर को, अपने मन को मैंने पीड़ा पहुंचाई। मैं यह शरीर बेचती रही लंपट नालायक भोगी पुरुषों के लिए। ये निंदा के योग्य ये पुरुष मुझे खरीदते रहे। मैं इतनी मूर्ख हूं, रति सुख के लिए, धन सुख के लिए मैं अपना शरीर बेचती रही। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ये शरीर क्या है? जैसे घर होता है ना, उसमें कुछ ऐसे लकड़ी लगा के ऐसे करके बना लेते, वैसे शरीर भी हड्डियां लगी हुई हैं लकड़ियों की तरह। इसमें नाखून है,
भोजन में गिर जाए तो खाएंगे नहीं, बाल है, गिर जाए तो भोजन में तो कोई खाता नहीं है। शरीर से जो पसीना निकल उसमें गंध निकलती है, नीचे से गंदगी निकलती है, नाक में से गंदगी निकलती है, मुंह में से गंदगी निकलती है। उस गंदगी को जो शरीर से निकलती, अगर उसको किसी के सामने रख दिया जाए तो घृणा से भर जाता है। और ऐसे शरीर जो इतनी गंदगी निकालती है, उसको सजाने के लिए मैं कितना, उस शरीर को सुख देने के लिए, सजाने के लिए मैंने कितने पाप किए। कितने, मैं मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। जिस शरीर से मल और मूत्र निकलता है, उस शरीर की मैंने सेवा की, भगवान की सेवा छोड़ करके। और मैं, यह तो विदेहों की नगरी है, जनक की नगरी, जनक नगरी में रहती थी। परंतु इसमें अगर कोई सबसे बड़ा दुष्ट और सबसे बड़ा मूर्ख है तो मैं हूं, अकेली मैं हूं, जो अपने अविनाशी भगवान श्री राम भगवान को छोड़ करके, अपने प्रियतम परमात्मा को छोड़ करके दूसरे पुरुषों की इच्छा की। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु जो सारे प्राणियों का भला करते हैं, वो हमारे प्रियतम हैं, वो मेरे स्वामी हैं, वो मेरे आत्मा हैं। अब मैं अपने आप को उनको सौंप दूंगी भगवान के चरणों में, और मैं अब भगवान को खरीद लूंगी। मैं अब भगवान के साथ आनंद करूंगी, जैसा लक्ष्मी जी करती है। अब उसकी भावना देखिए बदल गई। कहा मेरा चित्त मूर्ख है, बता तो सही। वो सोचती, बता तो सही, सोचो तो सही, इन पुरुषों ने कौन सा मुझे कितना सुख दिया। एक तो बिस्तर में क्षणिक सुख दिया, और धन दिया तो दिया, धन की लालसा आज तक बने, अपने आप को धिक्कारती है। क्या देवता भी भोग से संतुष्ट होते हैं? कभी नहीं। देवता भी तो काल के गाल में पड़े हुए हैं। देवता भी, जो ईश्वर से दूर है, चाहे देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, जो भी इस संसार और इस शरीर से सुख की कामना करता है, वह मूर्ख है, मूर्ख है और मूर्ख है, ये कहते। अब मैं ऐसे शुभ कार्य करूंगी कि भगवान विष्णु मुझे से प्रसन्न होंगे। मैं अब वैराग्य का सुख लूंगी। मैं बहुत ही मंद भागिनी हूं, मेरे भाग्य बड़े खराब है। नहीं तो मैं इतना दुख उठाती। मनुष्य जो है संसार के बंधनों को काट करके ही सुख लेता है, और जो संसार के बंधनों में फंसा उसे सुख नहीं मिलता है। तो अब मैं इस संसार के बंधन को काटूंगी, इस धन की लालसा को काटूंगी, इस शारीरिक सुख की लालसा को काटूंगी। अब मैं भगवान की सेवा करूंगी। और मुझे अब जो है समझ आ गई, इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद दूंगी, और विषय भोगों को छोड़ करके अब उन्हीं जगदीश्वर की शरण में जाऊंगी। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अब मैं भगवान की शरण में जाऊंगी। जो भी प्रारब्ध अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा, अब उसी से मैं जीवन निर्वाह करूंगी। अब मैं कोई पाप नहीं करूंगी। अब मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगी। अब मैं किसी पुरुष की गुलामी नहीं करूंगी, किसी पुरुष के साथ बिस्तर नहीं जाऊंगी। अब मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगी, ऐसा ही करूंगी, और जो कुछ मिलेगा उसी से अपने जीवन का निर्वाह करूंगी। अब मैं किसी पुरुष की तरफ नहीं देखूंगी, अब मैं ईश्वर की तरफ देखूंगी और उनको ही प्रणाम करूंगी, उनके चरणों में अपने आप को सौंप दूंगी, और भगवान के साथ अब मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगी। यह संसार, यह जीव जो है इस कुएं में, इस पेटी में गिर गया है। संसार विषयों ने मनुष्य को अंधा कर दिया है, और काल रूपी अजगर मुंह बाए हुए, कब इनका जीवन मैं खा जाऊं। और इन सब से बचाने वाले बस भगवान हैं, वही समर्थ हैं,
और कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसी वो हाय हाय करते हुए, तड़पते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अवधूत जी कहते, दत्तात्रेय जी, राजन, पिंगला वेश्या ने निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुर्दशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर, धन के लालसा त्याग दी, पुरुषों से मिलने की लालसा त्याग दी और शांत भाव से जाकर वह अपने से सो रही। सचमुच आशा सबसे बड़ी दुख है। आशा करना, उम्मीद रखना कि धन से सुख मिलेगा, किसी पुरुष से सुख मिल जाएगा, किसी स्त्री से सुख मिल जाएगा, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। भगवान से मिलना ही सबसे बड़ा सुख है। और उसने सारी उम्मीद छोड़ दी, किसी पुरुष से उम्मीद छोड़ दी, धन की उम्मीद छोड़ करके वह सुखी हो सके। फिर कहते हैं दत्तात्रेय जी, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती है, जो हमको आपको बहुत अच्छी, बहुत प्रिय लगती है, जो हमको आपको बहुत अच्छी, बहुत ही प्रिय लगती है, और हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं, और उनको इकट्ठा कर लेने के बाद वही हमारे दुख का कारण होता है। और जो विद्वान समझदार पुरुष होता है ना, वह अकिंचन भाव से कुछ नहीं इकट्ठा करना, संपत्ति सब रघुपति कही आही, ऐसा सोचते हुए अपना जीवन बिताता है। शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु को जो है समझदार पुरुष इकट्ठा नहीं करता, मनुष्य इकट्ठा नहीं करता, जीव इकट्ठा। जो समझदार मनुष्य है, जीव है, वह कुछ नहीं इकट्ठा करता, बस एक ही चीज मानता है, ये संसार मेरा नहीं है, हाँ भगवान मेरे हैं, मैं भगवान, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ऐसा। तो यह संसार को त्यागना ही सुख का कारण है, और संसार में फंसना ही दुख का कारण है। ऐसी सोच पिंगला के मन में आ गई, उसने सारी उम्मीद छोड़ दिया संसार से और सुखी पूर्वक हो गई, जीवन जीने लगी। तो राजन, वह पिंगला वेश्या भी हमारी गुरु है। मैंने सीख लिया, वासना भोग से सुख नहीं मिलेगा, धन से सुख नहीं मिलेगा, पिंगला के जीवन को देख करके, इसलिए वह भी मेरी गुरु है।